सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त आपको तस्वीरें रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव पन्नीवाला मोटा के दिखा रहा हूं, जहां पर आज इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी सैलजा है वो इस गांव में पहुंची हैं और गांव के लोगों की ओर से जोरदार स्वागत है उनका किया जा रहा है। खास करके जो महिलाओं की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा है वो आज रानिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा कर रही हैं। आज ये पहला ही गांव है रानिया विधानसभा क्षेत्र का पन्नीवाला मोटा, और बड़ा गांव है ये रानिया विधानसभा क्षेत्र के, जहां पर आज कुमारी सैलजा है वो पहुंची है और काफ़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से कुमारी सैलजा है वो स्वागत है वो किया जा रहा है और लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रही है। आपको दिखा रहे हैं कि मंच पे कुमारी सैलजा है वो पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ कहती। साथियों, पन्नीवाला में जब कभी भी आए हैं, शुरू में आते थे नेहरा साहब के साथ, और गांव का एक अलग ही लगाव जो होता है वो रहा। और साथियों, ये लगाव मैं फिर से अब देख रही हूँ। बीच में राजनीतिक भी और अपने पर्सनल भी उतार चढ़ाव रहते हैं। नेहरा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के समय से यहाँ पर 36 बिरादरी ने हमारा साथ दिया है। चाहे हमारे नाथ भाई थे और अभी भी है ना, हाँ, तो सारे मतलब सब ने हमेशा साथ दिया। और अभी रास्ते में मैं यही कह रही थी कि मुझे याद है, पता नहीं शायद 91 की बात थी कौन सी, मैं क्या मुझे पन्नीवाला में एक जगह पूरे 9 हलकों में ये एक जगह थी, और तभी याद रहता है मैंने क्या वो चुनरी पे नोट लगा के मेरे को पहनाई थी। तो साथियों, आज मतलब पता नहीं आपको याद रही, ये मेरे लिए तो यही बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि पुरानी बातें हम फिर से आज ताज़ा कर रहे हैं। पुराने साथी हैं कितने जो आज यहाँ पर हैं मौजूद, मैं सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और नए लड़के दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ जाती हैं, तो वो भी पुरानी बातें अपने बड़ों की याद करके आए हैं, और कुछ नए हमारे साथ जुड़े हैं। सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। तो ऐसे ही लगता है कि वापस घर आ गए। तो साथियों, ये चुनाव जो है ये मैं जैसे देख रही हूँ सब तरफ, ये मेरा चुनाव नहीं रहा। अब ये चुनाव आप लोगों का चुनाव बन गया है और आप लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों का चुनाव, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत। तो साथियों, ये चुनाव कोई नॉर्मल चुनाव भी नहीं है। अपने आपस में मिल बैठ के प्यार की बातें तो हैं, लेकिन राजनीतिक बातें भी होती हैं जो समझने वाली। और ये समय ऐसा है कि राजनीति, देश की राजनीति प्रभावित होती है इस चुनाव से। अपना आपस का प्यार, उसको हम समझते हुए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई ये है कि 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, ये साधारण बात नहीं थी। ये बात इतिहास में शायद पहली बार हुई कि भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, और वो सिर्फ इसलिए बनाई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनमें खास बात हो गई, सिर्फ इसलिए आई क्योंकि इन्होंने सपने ऐसे दिखा दिए। पहला चुनाव 2014 में जब इन्होंने लड़ा, तब ये कहा कि 15 लाख दे देंगे, गुजरात मॉडल कर देंगे, नौकरी दे देंगे 2-2 करोड़ हर साल, और पता नहीं कई बातें ऐसी कह दी। तो लोगों को लगा कि कोई नई चीज़, 10 साल हमारे भी हो गए थे यूपीए सरकार के, तो नई चीज़ दिखाने में
इन्होंने ऐसी दिखाई कि लोगों को लगा कि चलो इनको भी देख लें। दूसरी बार जब 2019 में चुनाव हुआ तो वो भी साधारण नहीं था। ये भाजपा वाले चाहे कुछ भी कहें, वो भी साधारण चुनाव नहीं था, क्योंकि किसानों के खाते में 4,000 रुपये डाल दिए थे इन्होंने। और भाई वो पाकिस्तान के साथ भी मामला हो गया था, बालाकोट। तो उस समय जिस तरह से इन्होंने उस बात को कहा, दिखाया, तो लोगों में वो भी एक भावना आई। तो ये बातें देखते हुए 2019 का भी चुनाव। लेकिन इस बार क्या है? इस बार कुछ नहीं है, केवल इनका ड्रामा है। कभी दिखा देंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी रो पड़े हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही दोस्तों को दुश्मन कह देते हैं, जो अडानी, अंबानी, जिनकी बात हमेशा राहुल जी करते रहे। एक दिन एकदम प्रधानमंत्री जी ने अपने इन दोस्तों के बारे में कह दिया कि उन्होंने तो ट्रक भर भर के, ट्रक या कैंटर जो भी कहा, उन्होंने भर भर के कांग्रेस को दिए हैं पैसे। अब साथियों, ये इस तरह की बातें लोग कैसे मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? जिस तरह से इन्होंने केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, चाहे ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो, सीबीआई का हो, हर एक के ऊपर दुरुपयोग किया, तो इनके ऊपर कैसे नहीं किया? और राहुल जी का तो एक स्टैंड रहा है। राहुल जी ने हमेशा एक ही बात कही, भाई गरीब का पैसा गरीब को क्यों नहीं, अमीर दोस्तों को और अमीर क्यों किया आपने? उस बात का जवाब नहीं है। आप उल्टा कहने लगे कि ये तो आपके दोस्त हैं। एक दिन में मोदी जी का एक बयान आ गया कि ये तो आपके दोस्त हैं। तो भाई अगर हमारे दोस्त होते तो अब तक आपने उनको अंदर कर दिया होता, जैसे औरों को करते हो। तो बड़ी बातें हैं, देश के बारे में सोचना होगा। और देश के साथ हमारा सबका भविष्य है, किसान का भविष्य है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, 1 साल हमारे किसान भाई बैठे रहे धरने पर, हर बॉर्डर पर, टोल पर सुधनी ली, फिर कहा, साइन किया। कम्युनिस्ट भाई, हमारे कामरेड भाई भी हैं यहाँ पे, आप पार्टी के भाई भी हैं। साइन किया इन्होंने कि हम कमेटी बनाएंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, कुछ बात नहीं की। और जब अब दोबारा से किसान प्रदर्शन करने लगे तो पंजाब हरियाणा को इंडिया पाकिस्तान बना दिया। ऐसे नाके लगा दिए, किसी का आना जाना बंद, दिल्ली के बॉर्डर पे कीलें गाड़ दी, कंक्रीट फैला दी। अब ऐसे अपने देश में अपने लोगों से आप बातचीत तो कर नहीं रहे, उनको दुश्मन बना लेते हो। अब किसान देश का दुश्मन हो सकता है क्या? किसान तो अपना अन्नदाता है और उससे आप बातचीत नहीं करना चाह रहे, बातचीत करके हल नहीं निकालना चाह रहे, और अपने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हो। तो साथियों, ये बातें सोचने की हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। और बात ले लो भाई, गरीब की किसने सोची? गरीब के बारे में, हमारे युवा के बारे में क्या सोच रहे हैं? नशा फैला हुआ है चारों तरफ, हर जगह। जिस गांव में मैं घुसती हूँ देखती हूँ, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति। भाई क्यों नशा फैल रहा है इतना? सरकार सो रही है क्या? 10 साल से सरकार सोती रही, क्यों नशा आया? क्यों नशा फैला? क्या आपकी मिली भगत है, या सरकार नाम की, प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है और ये ऐसे नीचे नीचे फैलता रहा? तो इसका जवाब इनको देना होगा कि हमारे युवाओं को आपने ना तो नौकरी दी, नौकरी देनी नहीं, और नशा। तो हमारे तो भाई नई पीढ़ी तो ऐसे खत्म हो जाएगी। आगे के लिए क्या भविष्य रह जाएगा हमारे युवा का? अब तो 2-2 करोड़, अब तक 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए था देश में। लेकिन ये असलियत सामने है, आप लोगों के सामने पड़ी है। हम वायदा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे। हर साल 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार में एक महिला को देंगे, ताकि पैसा हाथ में आएगा तो वो कुछ काम काज शुरू करें, कुछ परिवार की गरीबी दूर करें। तो साथियों, थोड़ी बात है, आपको हमने पर्चा भी दिया है, 5 न्याय 25 गारंटी। और भाई मोदी जी जैसी गारंटी नहीं है।
मोदी जी जैसी नहीं, ये कांग्रेस की गारंटी है। ये लोग भाजपा वालों ने कभी आपसे सच नहीं बोला, हमेशा सब्ज बाग दिखाए। और भाई हमारी कमी ये है कि हमने झूठ बोलना नहीं सीखा। जो कर सकते हैं वो कहते हैं। तो आप सबसे उम्मीद करते हुए कि 25 मई को आप लोग 25 मई को हाथ के निशान वाला 5वें स्थान का बटन है, हाथ के निशान का बटन याद रहेगा ना बहनों? हाथ का निशान, हाँ शाबाश शाबाश। 5वें नंबर पे हाथ के निशान का पंजे का बटन होगा, कुमारी शैलजा लिखा होगा, और वो दबा दियो भाई। फिर आप और हम मिल बैठ के सारे काम करेंगे, और जो ज़रूरतें होंगी उनके लिए भाई पूरा दिन रात एक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।